तो दोस्तों श्री सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया गया है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 12 लाख के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 13 लाख के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 24 लाख के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में क्या किया गया है, कंपनी के द्वारा कुछ इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी का, वो कंपनी ने बेचा है 8 लाख का। 8 लाख 8.5 लाख जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, यानी कि किसी कंपनी में कंपनी ने शेयर लिया होगा या खुद की कंपनी का जो शेयर होगा उसको कंपनी ने बेचा है। तो इस वजह से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी का जो 8.5 लाख का रिवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, बेसिकली मुझे पता है ये पेनी शेयर है, तो पेनी शेयर में कुछ भी रिवेन्यू कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये 15 लाख का रिवेन्यू कंपनी 3 महीने में जनरेट करती है। 3 महीने में मतलब 1 महीने का रिवेन्यू कंपनी का 5 लाख का जनरेट हो रहा है। तो एक कंपनी, आप खुद सोचिए, क्या आप उस कंपनी में पैसा लगाने जाएंगे जिसका रिवेन्यू मात्र 5 लाख का है? मात्र 5 लाख का महीना जो कंपनी जनरेट कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, क्या वैसी कंपनी में आप पैसा लगाने जाएंगे? आप खुद सोचिए, 5 लाख का है। तो ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहना मेरे लिए बेहतर रहता है। बाकी बहुत सारे पेनी शेयर है जो अच्छा खासा करोड़ में रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वैसे में लगाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसी कंपनियों में थोड़ा रिस्की, पैसे जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। चाहे आपके पैसे 1 लाख हो या 1 रुपया हो, पैसे पैसे होते हैं और रिस्क लेना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेवकूफ़ी होती है ऐसे शेयरों के अंदर। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 8 लाख के आसपास, पिछले साल 5 लाख के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे मतलब आप समझिए 55,000 के आसपास का है। तो कंपनी 55,000 खर्च कर रही है, रिवेन्यू जनरेट कर रही है, 55,000 ही खर्च कर रही है। तो ऐसे कंपनी में क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब थोड़ा ख़राब लगेगा आपको, लेकिन देखिए मैं आपको अच्छा एडवाइस दूंगा, जो मुझे लगता है कि ऐसे शेयरों से दूर रहना थोड़ा बेहतर है। प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर में 3 लाख के आसपास का, पिछले साल 7 लाख, अभी देखें तो 23 लाख के आसपास है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल से साल देखें तो 3 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर आपको अप्रोक्सीमेटली 6 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में भी कंपनी का ईपीएस 0 रुपया 0 पैसा था। पिछले साल 9 पैसे के 0.009, अभी देखें तो 0.003 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से कुछ खास नंबर नहीं है, क्योंकि अगर 2-3 लाख ऊपर नीचे करने से कंपनी का प्रॉफिट 20-25% बढ़ जाता है, तो ऐसे मुझे लगता है कि शेयर के अंदर कुछ एक्शन आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बेचा है, वो थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तब बेचा जाता है जब कंपनी को पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में कंपनी को पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ी है, तो अगले क्वार्टर में देखना इंपॉर्टेंट हुआ कि अगले क्वार्टर में क्या कंपनी करती है। ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर अच्छे हैं, लेकिन पेनी शेयर है, इस नंबर की वजह से मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी तेज़ी या मंदी होगी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।